महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 7.2 रही है भूकंप की तीव्रता। फिलीपींस में सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। यानी कि देखिए भूकंप की जो तीव्रता है 7.2 रही, यानी कि जो गति थी भूकंप की वो काफी तेज रही होगी। हालांकि क्या इस भूकंप के बाद फिलीपींस में किसी तरीके से कोई नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी अभी नहीं आई है। आगे जैसे जैसे जानकारी आएगी वो हम आपको आगे देंगे। लेकिन फिलीपींस में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो फिलीपींस के मिंडानाओ में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं और भूकंप की जो तीव्रता है वो काफी ज्यादा रही है, यानी कि 7.2 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, फिलीपींस में देखिए भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए और तीव्रता काफी ज्यादा रही है। क्या जानकारी वहां पर, क्या किसी तरीके से नुकसान? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार भूकंप के झटके पिछले काफी महीनों से देखे जा रहे हैं और इसी तरह से फिलीपींस में एक बार फिर से भूकंप के झटके और 7.2 तीव्रता के झटकों के बाद कहीं जी। ना कहीं इस चीज की आशंका है कि क्योंकि इसका जो एपिसेंटर था वो समुद्र के बीच था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुनामी की जो चेतावनी जो है वो जारी की गई है, ताकि अगर सुनामी के हालात बनते हैं तो लोग जो तटवर्ती इलाकों में रहते हैं उनको कोई परेशानी ना हो। अगर आप देखें तो ये कोई पहला मौका नहीं है, फिलीपींस में इससे पहले भी भूकंप के झटके देखे गए हैं और उसके साथ साथ इसी तरह से अगर आप देखें भारत हो, थाईलैंड हो, अफगानिस्तान हो, तिब्बत हो, ये कई इलाके हैं, चीन हो, ये ताइवान हो, ये तमाम इलाकों में जो है भूकंप के झटके जो है वो देखे जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखें तो न सिर्फ फिलीपींस बल्कि अगर बात की जाए तो बिस्मथ सी जो पड़ता है फिलीपींस के साथ लगता हुआ, वहां पे भी 6.1 की तीव्रता का भूकंप जो है वो महसूस किया गया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं सुनामी का अलर्ट जारी है और तटवर्ती इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं वहां नुकसान हो सकता है। जो सुनामी आती है तो उसकी आशंका जताई जा रही है। लेकिन क्या अजय, क्योंकि देखिए जो तीव्रता है भूकंप की बहुत ज्यादा है और ऐसे में हमने देखा इससे पहले भी अफगानिस्तान में जब भूकंप आया था तो उसकी तीव्रता 7 रही थी और फिलीपींस में जब 7.2 की तीव्रता का भूकंप आया है, तो क्या अभी कहीं से कोई जानकारी आपके पास पहुंची है कि क्या कहीं नुकसान हुआ है जान माल का, या फिर स्थिति सामान्य है? देखिए, अभी किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, क्योंकि भूकंप आए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो जब तक उसे एक्सेस किया जाएगा, असेस करने के बाद ही पता चलेगा। मगर ये यकीनन जो है वो टीम जो हैं, अथॉरिटीज जो हैं, उनको तुरंत जो है वो एक्शन में लाया गया है, ताकि इस चीज का जायजा लिया जाए कि कहाँ पे कितना नुकसान जो है वो हुआ है। और 2025 की अगर बात करें तो 2025 के जो साल है उसके दौरान देखें तो नेचुरल डिजास्टर के मामले जो हैं वो बहुत ज्यादा हुए हैं, चाहे वो भूकंप है, फ्लड्स हैं, लैंडस्लाइड हैं, ये तमाम बारिश है, ये तमाम चीजें जो है वो काफी देखी जा रही हैं। तो इसी से कहीं ना कहीं चिंताएं जो है भूकंप आने के बाद ये भी है कि अब 7.2 के भूकंप के बाद क्या सुनामी आएगी और क्या अभी भी आफ्टर शॉक्स जो है उसका खतरा बना रहेगा, क्योंकि जब भी भूकंप आता है तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स जो है वो देखे जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं भूकंप के झटके बार बार जो महसूस किए जा रहे हैं अजय, वो वाकई में चिंता का विषय है। लेकिन देखिए फिलीपींस के लिए भी ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पर सुनामी को लेकर अलर्ट बता रहे हैं कि आपने जारी कर दिया गया, आपने जो जानकारी दी है। अब ऐसे में उस लिहाज से वहां पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि अगर स्थिति सुनामी की बनती है तो वहां पर किसी भी तरीके से कोई हताहत की खबरें सामने ना आए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समुद्र के बीच भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि सुनामी का खतरा रहता है। और जो आसपास के टापू हैं या फिर जो तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनको हिदायत दी गई है कि वो समुद्र के बीच ना रहें, उनको वहां से निकलने के जो है वो आदेश जारी किए गए हैं। जो लोग जो है कहीं अलग अलग तरह से क्रूज हैं, शिप्स हैं, वो जो समुद्र में होंगी उनके लिए कहीं ना कहीं जो है वो इंस्ट्रक्शन जारी की जाती हैं। और तटवर्ती इलाके जहां पर लोगों के होने की आशंका जताई जाती है, तो जी। ऐसे में उन लोगों के लिए यकीनन एक चिंता का विषय हो सकता है। तो ऐसे में ठीक है। वहां पर जो है वो जाने उनके लिए एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है।